ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। व्याकरण की प्रथमावृत्ति की 168वीं कक्षा, दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। उसमें पीछे सुप्रतिना मात्रार्थे इस सूत्र तक हमने देख लिया था। अव्ययभाव समासों में जो प्रथम समास है वो चल रहा है। और अव्ययभाव समास में यहाँ जो 10वां सूत्र है उसको देखेंगे। अक्ष शलाका संख्या परिणा। ये खुला हुआ है ये। तो अक्ष शलाका संख्या प्रथमा बहुवचनांतम परिणा तृतीयैक वचनांतम। अक्ष शलाका संख्या इसमें समास है। अक्षश्च शलाका च संख्या च। अक्ष शलाका संख्या इतर इतर योग द्वंद्व समास। पीछे से अनुवृत्तियां जो चल रही हैं उसमें सुप और सुपा। सुप सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे से सुप चल रहा है लगातार, और सह सुपा सूत्र पूरा आ रहा है। और जो प्रथम समास है अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव जो सूत्र है वहां से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो 3 शब्द हैं इसमें। अक्ष शब्द है, शलाका शब्द है, संख्या शब्दाश्च। संख्या क्योंकि बहुत सारी होती हैं। परि शब्देन सह समस्यन्ते, क्योंकि परिणाम तृतीया है। जहां तृतीया होगी वहां सह बोलेंगे। परि शब्देन सह, परिणा सह। और जिनमें प्रथमा है उनके आगे समस्यन्ते या समस्यते, समस्येते जितने शब्द हैं उसके आधार पर अव्ययभावश्च समासो भवति। और पीछे से भी जो एक प्रथमांत सुप आ रहा है, एक तृतीयांत सुपा आ रहा है। तो प्रथमांत जो सुप है वो सूत्र में जो प्रथमांत पद है उसके साथ जोड़ देंगे। जैसे अक्ष शलाका संख्या इत्येते सुबंता है। और तृतीयांत जो सुपा आ रहा है उसको हम सूत्र में आए हुए तृतीयांत शब्द के साथ जोड़ देंगे। परिणा सुबंतेन सह। ये शैली सर्वत्र चलती रहेगी। तो ये जो 3 शब्द हैं इसमें अक्ष शलाका और संख्या, ये प्रायः क्या असल में ये उसी में आते हैं जो द्यूत क्रीड़ा होती है। द्यूत क्रीड़ा पहले भी करते थे लोग। यहाँ इससे ये अर्थ मत लेना कि द्यूत क्रीड़ा करनी चाहिए। हम जब किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, किसी कार्य का वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन करना मात्र उद्देश्य है। कथन में तो आएगा ही, लेकिन करना चाहिए ये अर्थ नहीं लेना उससे। तो द्यूत क्रीड़ा में एक पंचिका नाम का द्यूत पहले कभी रहा होगा। उसमें 5 पासे होते थे। पास को कहते हैं अक्ष या शलाका। इनसे भी मतलब पासे वो हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं द्यूत क्रीड़ा में। जो साधन है खेल खेलने के वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अक्ष और शलाका ये इसके हो गए पासे। तो ये 5 होते हैं संख्या में, क्योंकि नाम ही है द्यूत का पंचिका। नहीं, एक ही चीज है, अलग अलग है। तो पंचिका नाम रहा है द्यूत का, तो संख्या भी 5 होनी चाहिए उसमें। तो उनको ऐसे हाथ में लेकर के, वो आपने महाभारत सीरियल देखा होगा,
तो उसमें वो शकुनी करता था ना ऐसे करके, और ऐसे गिरा दिया। तो वो तो उसके हाथ में तो कौड़ियाँ होती थी, वो कौड़ी बोलते हैं ना उसको। आप उसी को यहाँ पर अक्ष शब्द से बोल दो, कोई बात नहीं। तो उसमें कौड़ी का जो आकार होता है, उसमें ऊपर की तरफ अगर पट्ट गिरेगी तो ऊपर का जो हिस्सा है वो प्लेन दिखाई देगा, और बीच में जैसे आँख जैसी होती है वैसा आकार दिखाई देगा। और कभी कभी उल्टी गिर जाती है वो। तो 5 ऐसे ली हाथ में और गिरा दिया उसको। तो जब सारे अक्ष उत्तान गिरे, सारे के सारे, या उसके बिल्कुल ही उल्टे अवांच गिर जाए, इसको उत्तान अवांच करके बोलते हैं। उसमें इंग्लिश में भी करते हैं ना, सिक्का उछालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, टॉस तो क्रिया हो गई वो, लेकिन जो गिरता है उसके दोनों हेड एंड टेल। तो अब हम इसको हिंदी में कहेंगे तो पट्ट और चित्त, चित्त पट्ट, ये शब्द प्रयोग में। संस्कृत में उत्तान और अवांच, अवांग मतलब अवांच तो बहुवचन हो गया, उत्तान और अवांग, अवांग अवांचौ अवांच, वो तो बहुवचन में आएगा। तो सारे अक्ष यदि उत्तान गिर जाते हैं या अवांग गिर जाते हैं तो कौन जीतेगा? जिसने गिराई है। कुशलता मानी जाएगी, सारे एक ही तरह से गिरे एकदम। लेकिन पहले शर्त भी तो रहेगा, हैं? उत्तान के पक्ष में कौन है और अवांग जो गिराएगा, प्रारंभ वहीं से होगा खेल, तो उस समय गिराने वाला जीतता है। और यदि अन्यथा गिरते हैं तो उसकी पराजय मानी जाती है। अब यहाँ जो हम समास करेंगे वो उससे क्या अर्थ निकलेगा? तो अक्ष शब्द को लिया पहले कि अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा जय, अर्थात जैसे जय होने के लिए अक्ष गिरने चाहिए थे, अक्ष गिरना चाहिए था, वैसे नहीं गिरा कोई। तो उस समय हम कहेंगे उलट प्रक्रिया हो गई, अर्थात हार का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे अक्ष परि। अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा जय, ये तो उसका एक, क्योंकि अविभाव समास मैंने पहले ही बताया था कि अविभाव समास का हम जब विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह, तो एक प्रकार से उसका अर्थ खोलते हैं पूरा। उसमें शब्द नहीं आएंगे इस प्रकार से कि परि शब्द आ जाए, अक्ष तो एक तो आ जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन जो अव्यय लाएंगे हम समास करने के बाद वो शब्द तो विग्रह में नहीं आएगा ना। जैसे उपकुंभम का विग्रह करते हैं तो कैसे करते हैं? तो हमने उप कहाँ बोला इसमें? कुंभ तो बोल दिया, उप तो नहीं बोला ना। ऐसे यहाँ पर अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा जय, यहाँ परि कहाँ बोला है? अब वो जो अर्थ और निकला है उस शब्द के अतिरिक्त वो परि बोल देगा बाद में। जिससे समीप अर्थ में उप लाया गया है। अन्य समास हम जब करते हैं कोई, तो जो शब्द हैं समास के उन्हीं के विग्रह में ले आते हैं, उन्हीं पदों को। राज्य पुरुष, राजपुरुष का विग्रह कैसे करेंगे? तो राजपुरुष में राजा को भी ले आया, पुरुष को भी ले आए, लेकिन यहाँ अक्ष परि का विग्रह करेंगे तो अक्ष को तो ले आए, परि को तो नहीं लाए। ये अविभाव समास में ये अलग प्रकार होता है। तो इस तरह से यहाँ जो है, अब एक अक्ष मान लो उसमें उसने 5 गिराए, क्योंकि पंचिका नाम का द्यूत है, तो एक अक्ष उसमें उल्टा गिर गया, 4 गिर गए और तरह से, तो एक ही से हार हो जाएगी। और 2 उल्टे गिर गए तो 2 से हार होगी, 3 गिर गए उल्टे तो 3 से हार होगी। अब 4 गिर गया उल्टे ये कह लो, या जो एक रह गया वो उल्टा गिर गया, बात एक ही है, किधर से भी कर दो, यानी कि समान नहीं है। तो अक्षेण इदम या अक्षाभ्याम इदम या अक्षय इदम न तथा वृत्तम, ऐसे विग्रह हो जाएगा। अब जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो अक्ष के आगे हम विभक्ति लाएंगे, तो कौन सी व्यक्ति लाएंगे? प्रथमा ही लाएंगे, सूत्र प्रथमा है ना, अक्षला का संख्या। समीप को बोलिए वृत्तम का परि लिया गया है, इसे ये है ना अक्षेण इदम न तथा वृत्तम, ये जो परि शब्द जैसे वहाँ लिया ना, ये समीप के ऊपर लिया गया, यहाँ वृत्तम के उलट हो गया, न तथा वृत्तम, वैसा व्यवहार नहीं हो पाया, वैसा बर्ताव, वैसी प्रक्रिया नहीं हुई, तो परि उल्टे अर्थ को बोल रहा है। अच्छा, परि उल्टा, परि का अर्थ हो गया उल्टा हो गया, बस एक अक्षर ने बाजी पलट दी, जैसे बोलते हैं ना,
एक अक्ष ने बाजी पलट दी, दो ने पलट दी, इस तरह से। जैसे कुंभस्थ समीपम में तो हम रस लेकर के आते हैं, जो विग्रह करते हैं वो उसी के अनुसार हम वो लेकर आते हैं विभक्ति, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर। हाँ, यहाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ अक्ष अक्षेण बोला है हमने, जैसे विग्रह हम बोलेंगे वैसी व्यक्ति लाएंगे, वो सूत्र से संबंध नहीं है। जैसा विग्रह हम बोलेंगे तो अक्ष टा, दो हैं तो अक्ष भ्याम, और परी के आगे सू ले आएंगे। अब उसके बाद प्रक्रिया आपको पता ही है सब, समास किया इस सूत्र से। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। कौन बनेगा यहाँ उपसर्जन? अक्ष बनेगा। अब ये मत देखना अक्ष में तो टा आ रहा है उधर, ये भूल बार बार हो जाती है ऐसे। सूत्र में जो प्रथमांत पद है वो जिसको कह रहा है, ये बात मैंने कई बार बोली है पीछे भी। हाँ, जैसे हमने विग्रह में अक्ष टा और परिसु यूं रख दिया, अब हम कह रहे हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो परी पर ध्यान जाएगा सीधे। समास करने वाले सूत्र में प्रथमांत पद है अक्ष शला का संख्या है। ये कह रहा है अक्ष को, परी को नहीं कह रहा है, उसका नाम होगा उपसर्जन, वो पूर्व में आ गया, बन गया अक्ष परी। उसके बाद फिर प्रातिपदिक होने से जो सु आएगा बाद में, या जो भी व्यक्ति आएगी उसका लुक हो जाएगा, क्योंकि अव्ययभाव समास अव्यय भी होता है किस सूत्र से? अव्ययभावस्य, पहले ही पाद में है प्रथम अध्याय के। तो अक्ष परी, बस ऐसे ही रहेगा ये। अब यूं ही शलाका के साथ घटा लो, शलाकया इदम न तथा वृत्तम यथा जय, तो वहां शलाका परी। अब हमने शलाका और अक्ष शब्द न बोल करके संख्या ही बोल दी सीधी, कि एक अक्ष गलत हो गया, एक शलाका गलत हो गई, दो गलत हो गए, ठीक है। तो उनका नाम न लेकर के अक्ष का और शलाका का, जैसे कहा भाई बाजी कितने से भाई बिगड़ गई, कि 2 से, 1 से, 3 से, अब वहां संख्या ही बोल दी, एक परी, द्विपरी, ऐसे करके। यानी एकेन इदम न तथा वृत्तम यथा जय, तो एक परी, द्वाभ्याम इदम न तथा वृत्तम यथा जय, तो द्विपरी, इस तरह से हो जाएगा। चले आगे। विभाषा परी बहिरंचवः पंचम्या, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, अपपरि बहिरंचवः प्रथमा बहुवचनांतम, पंचम्या तृतीय एक वचनांतम। इसमें बीच वाले शब्द में समास है केवल, अप, परि, बहि और अंचु 4 शब्द हैं। तो अपश्च, परिश्च, बहिश्च, अंचुश्च इति अपपरि बहिरंचवः। ये जो इसमें विभाषा शब्द आया है सूत्र में, आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे, इसके लिए इसको महाविभाषा कहा गया है महाभाष्य में, अर्थात ये पूरे समास को व्याप्त करती है। तो इसलिए कहीं कहीं नित्यम शब्द भी आता है, नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः, वो इस महाविभाषा को रोकने के लिए भी होता है। महाविभाषा और विभाषा में अंतर क्या है? जो ज्यादा बड़ी हो रही है महा हो गई, मतलब ज्यादा पूरे समाज को व्याप्त कर रही है, इसलिए। देखो इसमें लिखा भी है, इसके जहाँ ये अंत में है ना, ये कि विभाषा का अधिकार 2-2-29 तक जा रहा है, हो गया पूरा समास कहाँ तक है, तो इसलिए लिखा है इसे महाविभाषा कहते हैं, महाभाष्य में आया हुआ है ये। तो अप, परि, बहिस, अंचु, ये अंचु क्या है? अंचु क्या है? ये अंचु धातु है। अंचु क्या है? धातु नहीं है? अंचु धातु, अंचुगति पूजन है। तो धातु सुबंध होती है क्या? है? और ये अधिकार किसका चल रहा है? सुप, सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ, तो धातु का समास हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ तात्पर्य है
अंचु जिसके अंत में है, ऐसा सुबंत शब्द है। ठीक है, अंचु धातु से बना हुआ ये कोई शब्द है, हाँ, उनका समास करेगा ये। तो अब हैं, हाँ, गति अर्थ में आती है। ये दिशावाचक शब्द बनते हैं नहीं, हम लोग बोलते हैं मंत्र संध्या में प्राची, प्रतीची, उदीची, ये क्या है ये अंचु प्रत्या, अंचु तो है सारे ये अंत में इनके। प्र अंचु प्राची, प्रति अंचु प्रतीची, उद अंचु उदीची। मूल शब्द क्या बनेंगे? ये तो हमने स्त्रीलिंग में बना लिया, चलो, लेकिन पुल्लिंग में क्या बनेगा मूल शब्द? प्राच, प्रत्यच, उदच। ये जो ई आ रहा है ना, उदीची, ये ई आएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा तब, पुल्लिंग में नहीं आएगा ये उदच। अब जब इनका प्रथमा के एक वचन रूप बनाएंगे पुल्लिंग में, तो प्राच का क्या बनेगा? प्रांग, प्रांग, प्रांचौ, प्रांचः। जैसे पीछे मैंने बोला था अभी अवांच शब्द, उत्तान और अवांग बोला था, वहां भी अंचु है और बहुत प्रयोग होता है इसका। कठोपनिषद में मंत्र आता है ना, परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभूः। ये परांची क्या है? ये नहीं, मूल शब्द क्या मानेंगे? पराच। मूल शब्द बोलता हूँ, बिना मतलब प्रत्यय मतलाव कोई सा भी, सुबंत सुप न ला करके, पराच। अब क्योंकि नपुंसकलिंग में रूप चल रहा है उसका हम, तो वहां परांची बहुवचन में बनेगा, पुल्लिंग में परांचः बनेगा बहुवचन में, जैसे यहाँ अवांचः बोला था मैंने। और उसी में एक बार और भी है अंचु का प्रयोग, उसी मंत्र में बोलो कहाँ पर है? परांची खानी, बोलो। ये मंत्र हो गया इंद्रियां। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभूः तस्मात् परांग, फिर आ गया परांग पश्यति नान्तरात्मन। अब ये परांग प्रथमा का, पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन हो गया, परांची पहले वाला नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन, परांची खानी व्यत्रिणत, परांची नए प्रथमा का भी क्यों? व्यत्रिणत का कर्म बनेगा, ये द्वितीय का बहुवचन है, ये द्वितीय का बहुवचन है। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभूः तस्मात् परांग पश्यति। अब ये आ रहा है मनुष्य के लिए, ये प्रथमा का एक वचन पश्यति का करता, परांग पश्यति न अंतरात्मन। अब एक बार और आ रहा है अभी, कश्चित् धीरः प्रत्यक, ये फिर वही बात आ गई। ये शब्द क्या है? प्रत्यक्ष, फिर अंचु आ गई, 3 बार आई है इस मंत्र में। और वेदों में भरमार है इसकी, अंचु का प्रयोग भरमार है इसकी वेदों में, मंत्रों में, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाता है, क्योंकि इससे क्विन प्रत्यय करते ही हैं। ऋत्विक, दध्रिक, स्रग, दिग, उष्णिग, अंचु, युजी, कृंच्याम च। तो आप क्विन करोगे पूरे का तो लोप हो ही जाएगा, क्विन का बचेगा ही नहीं कुछ। लेकिन क्विन प्रत्यय जाने के बाद भी जिस शब्द, जिस धातु से हम कर रहे हैं, उसमें कुत्व कवर्ग, क्विन प्रत्यय से कुह, वो कवर्ग करवा देता है उसमें। हाँ, तभी तो चा को क हो गया। नहीं, वो तो खैर अलग है, तो कुत्व करवा देगा। ये क्विन प्रत्यय जितने भी शब्द होते हैं तो उसमें कवर्ग आदेश हो जाता है। चलो यहीं रहो, अभी वो आगे आएंगे सूत्र, फिर देखेंगे उनको। तो अप परि बहिष अंचु इत्येते सुबंताः। तृतीया किसमें है? यहाँ पर पंचम्या में। अब पंचम्या में तृतीया है, लेकिन शब्द तो कोई भी नहीं है जिसके साथ समास करना है। तो जहां कोई शब्द नहीं है वहां सुपा तो आ ही रहा है, अर्थात कोई भी हो सकता है वहां। तो पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते, अविभावस्य समासो भवति। तो पहला उदाहरण दिया है इसमें, अप त्रिगर्तम वृष्टो देवः। अब यहां जो अप त्रिगर्तम है, ये अप जो अव्यय इसमें जोड़ा गया, क्योंकि समास है अव्ययभाव, तो ये अप छोड़ने अर्थ में आ रहा है, छोड़ करके, यानी त्रिगर्त को छोड़कर वर्षा हुई है।
वर्षा तो हुई और होती है वर्षा, कभी कभी कोई स्थान रह जाता है, कहाँ तक हुई सीमा तो होती ही है उसकी। तो त्रिगर्त ये नाम है इधर जो हिमाचल में कांगड़ा, ऐसा व्याख्याकरण अर्थ किया है, उसको त्रिगर्त बोलते हैं। यानी कांगड़ा जो स्थान है उसको छोड़ करके वर्षा हुई। तो यहां अब इसका विग्रह आप अपने अनुसार कैसे भी कर सकते हैं, अर्थ आ जाना चाहिए। यानी अप त्रिगर्तम, त्रिगर्तम त्यक्त्वा वृष्टो देवः। तो यहां त्रिगर्त और अप इन दोनों का समास करेंगे और समास करके अप पूर्व में आ जाएगा। और क्योंकि ये अकारांत है तो अकारांत के आगे अंत में हम जब सुप प्रत्यय लाते हैं, सु लाएंगे, तो अव्ययादाप सुपह से लुक की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन फिर क्या होता है बाद में, अकारांत यदि होते हैं तो न अव्ययी भावात अतः अम तु अपंचम्यः। अकारांत अविभाव के आगे जो सुप आएंगे उनमें पंचमी के अतिरिक्त जितने सुप होंगे उनके स्थान में अम हो जाता है, तो अप त्रिगर्तम ये बन जाएगा। इसी अर्थ में परि शब्द भी ले लिया है, छोड़ने अर्थ में। तो जो अर्थ अप त्रिगर्तम का है वही अर्थ परित्रिगर्तम का भी है। यानी त्रिगर्त को छोड़कर, कांगड़ा को छोड़कर वर्षा हो गई। तो अप त्रिगर्तम वृष्टो देवः। अब क्योंकि विकल्प से कर रहे हैं, ये विकल्प से कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में समास नहीं भी होगा। तो अप त्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देवः, यानी त्रिगर्त से दूर दूर, त्रिगर्त से दूर दूर वर्षा हो गई। तो पंचमी व्यक्ति का ये बहुवचन है। ऐसे ही परित्रिगर्तम परित्रिगर्तेभ्यः। तीसरा शब्द क्या था सूत्र में, बहि, बहिस, सकारांत है ये बहिस शब्द। अब सकारांत है जिसके साथ भी जोड़ेंगे तो ये सकार गुरु इत्यादि कारी जो भी होने हैं वो सब नियम के अनुसार बनेंगे। अब मान लो कहना पड़ा कि ग्राम से बाहर, क्या कार्य हुआ वो नहीं, कुछ भी, किसी से कहना गांव से बाहर चला गया, तो ग्रामाद बहिः, ये तो हो गया विग्रह, ग्रामाद बहिः। अब यहां आपको थोड़ा सा लगेगा कि अब तक जितने हमने विग्रह किए हैं उसमें विग्रह में अव्यय का प्रयोग नहीं करते थे, उसका अर्थ बोलते थे और बाद में समास करते समय उस अर्थ को कहने वाला अव्यय ले आते थे। अब यहां जो समास हो रहा है बहिष का और ग्राम का, इसमें ग्रामाद बहिः, यानी कि समास में दो ही पद है और दोनों का हमने विग्रह में भी प्रयोग कर दिया। हो गया नहीं हो गया? क्योंकि ये प्रचलन में आ रहे शब्द हैं और उनका अर्थ स्पष्ट ही होता है। जैसे आप परि इत्यादि का कोई अर्थ स्पष्ट है क्या? कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन बहिष का अर्थ सब जगह बाहर ही होगा, तो स्पष्ट है इसलिए उसका प्रयोग कर भी देते हैं। तो ग्रामाद बहिः। अब अलौकिक विग्रह में ग्राम ngसि और बहिष सु, आगे पूरा कार्य करके बहिष ग्राम। अब सकार को क्या करेंगे? रू करेंगे, क्योंकि पद संज्ञा है इसकी, पद संज्ञा है नहीं है बहिष की। जब बहिष सु करके विग्रह किया था, समास किया है, सुप धातु प्रातिपदिक की ओर से लुक भी कर दिया, लेकिन लुक होने पर भी सुप्तिंगंतम पदम से पद तो बन ही गया वो, तो पद के अंत में सकार आ गया, स सज शुरू से रू हो जाएगा। अब उस रेफ को कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ अनुवाद में आप लोग पढ़ ही रहे थे कि रेफ से पूर्व यदि आकार नहीं है, दीर्घ या ह्रस्व और आगे खर नहीं है, तो रेफ ही रहेगा। तो बहिर्ग्रामम, बहिर्ग्रामात् दूसरे पक्ष में, ग्राम से पूर्व, ग्रामात् पूर्वम। इसमें अम हो जाएगा गुरुजी, नाभि से हैं? इसमें अम हो जाएगा नाभि से, या तो
अब तो हम कैसे लग जाएगा विवाह समास से? तो इसमें नावे से होगा। हाँ, उसी से होना है। तो पंचमी विभक्ति कहाँ पर देखने? जब समास नहीं करेंगे तो उसका अभिभाव नहीं हुआ, नाम नहीं पड़ा। नहीं, वो तो अपंचमी को छोड़कर बोलता है ना। हम जब समास कर लेंगे उसके बाद पंचमी नहीं आनी है। समास करते समय पंचमी थोड़ी आएगी। समास जब विग्रह किया है उस समय तो हमें पंचमी दिखाई दे रही है, लेकिन समास करने के बाद अब पंचमी का अर्थ उस समास में प्रविष्ट हो चुका। पंचमी का अर्थ समास के अंदर आ गया, और जिस व्यक्ति का अर्थ आ जाता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे दोबारा। जिस व्यक्ति का अर्थ आ गया उसका प्रयोग करेंगे, उसको ngसी क्यों लाएंगे बाद में? अब यानी कि बहिर्ग्राम शब्द बन गया, और बहिर्ग्राम का अर्थ क्या है? मैं बहिर्ग्राम का अर्थ पूछ रहा हूँ केवल, क्या अर्थ है ऐसा? गांव से बाहर। तो बहिर्ग्राम में क्या पंचमी है? अभी हम जो कह रहे हैं कि बहिर्ग्राम का अर्थ क्या है, इसमें पंचमी बोल रहे हैं। हमने क्या ये पूछा था बहिर्ग्रामात का अर्थ क्या है? हमने पूछा बहिर्ग्राम का अर्थ क्या है। समास करने के बाद जो बना है शब्द उसका अर्थ पूछ रहा हूँ मैं, क्या अर्थ है इसका? ग्राम से बाहर। तो पंचमी बोल रहे, पंचमी का अर्थ बोल रहे हैं? नहीं। अच्छा, अब जब पंचमी का अर्थ उसमें घुसा हुआ तभी तो बोल रहे हैं। अब पंचमी नहीं आ सकती इससे, लेकिन बिना व्यक्ति के शब्द का प्रयोग होता नहीं कभी भी। अपदम न प्रयोजिता, तो व्यक्ति तो लानी पड़ेगी अंत में, और लाएंगे व्यक्ति तो सु ही प्रथमा ही आती है, फिर अंत में सु आएगी। सु को अम हो जाएगा। अब क्या हम जैसे पंचमी लाएं तो कैसे लाएंगे फिर? क्योंकि रूप चलानी पड़ेंगे। तो वहां अर्थ होगा कि जो गांव से बाहर है, जैसे कोई व्यक्ति गांव से बाहर है, नाम ले लिया हमने, हम लोग व्यक्ति गांव से बाहर है, उससे हमें कुछ मंगाना है, किसी को भेजा कि उससे जाकर के ले आओ। आप कहेंगे बहिर्ग्रामात देवदत्तात आने, बहिर्ग्रामात देवदत्तात, जो गांव से बाहर है उस देवदत्त से, क्योंकि बहिर्ग्राम बनेगा विशेषण। अभी ये गांव से बाहर कौन जो भी है वो बहिर्ग्राम कहलाएगा। विशेषण के रूप में जब प्रयोग हुआ तो पंचमी, यानी गांव से बाहर जो है उससे, अब दो बार से बोला हमने, गांव से जो बाहर है उससे, तो गांव से बाहर ये तो पंचमी घुस गई समास के अंदर, और उससे वहां पंचमी लगानी पड़ेगी। अब तब बोलेंगे। अच्छा, उसके लिए कुछ दे आओ, अब आएगा अंगे, तो हम बहिर्ग्रामाय नहीं बोलेंगे, लाएंगे तो अंगे, उसको फिर अम हो जाएगा नाभि भावादतोम से, उससे फिर अम हो जाएगा। तो बहिर्ग्रामम देही, अर्थ वही होगा बहिर्ग्राम वाले के लिए दो, जो गांव से बाहर है उसके लिए दो। सोकामा जी पकड़ में आ गया? पिछली वाली बात नहीं समझ में आई। कौन सी? देही वाली जो बात आपने कही। हाँ, देही के योग में चतुर्थी आती है, चतुर्थी लाएंगे हम बहिर्ग्राम शब्द से, लेकिन उसको अम हो जाएगा। सभी को अम हो जाएगा। हाँ, पंचमी को छोड़कर। न अविभावात अतः अम तु अपंचम्या, सारी व्यक्तियों को अम हो जाएगा पंचमी के अतिरिक्त। तो ये हो गया। आगे है प्राग्रामम। तो प्राग्रामम यानी ग्रामात प्राक, ग्राम से पूर्व। अब ये प्राग जो है ये प्राच अंचु धातु है, इसके में है अंचु अंत वाला शब्द है ये, तो उसके साथ भी समास हो गया। तो प्राग ग्रामम, ग्राम से पूर्व। दूसरे पक्ष में प्राग ग्रामात। आगे आंग मर्यादा भी विध्यो हो। आंग अव्ययपदम मर्यादा भी विध्यो हो, सप्तमी द्विवचनांतम। ये अर्थवाचक शब्द हो गए, इसलिए सप्तमी दी है इसमें। तो मर्यादा च अभिविधिश्च इति मर्यादाभिविधि तयोः मर्यादाभिविध्यो हो। अब क्योंकि आंग के अर्थ अनेक हो सकते हैं और इसके अर्थों का परिगणन किया भी गया है, काशिका में आएगा। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतम आतम ङितम विद्याद् वाक्य स्मरणयो रंगित।
तो ईषद अर्थे, क्रिया योगे, मर्यादा, अभिविधि, इन 4 अर्थों में यदि हम आंग का प्रयोग करेंगे तो यह है आंग अर्थात ङित। और वाक्य और स्मरण इन अर्थों में प्रयोग करेंगे तो यह है आ। तो आ और आंग ये 2 अव्यय अलग अलग हैं। अब यहां क्योंकि आंग है सूत्र में तो स्पष्ट है कि उन 4 में से ही कुछ लेंगे हम। तो उन 4 में से मर्यादा और अभिविधि ये 2 अर्थ ले लिए। तो मर्यादाभिविध्यो हो वर्तमान आंग शब्द समर्थेन, ऊपर से पंचम्या को ले लेंगे, समर्थेन पंचम्यंतेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते अविभावश्च समासो भवति। ये विभाषा चलता रहेगा अभी। अब यहां भी ऐसा ही है जैसे पीछे वर्षा की बात आई थी, यहां भी हम घटा सकते हैं उसको कि पाटलिपुत्र जो पटना जिसको बोलते हैं, तो पटना तक वर्षा हुई, पटना तक। अब तक शब्द हिंदी में जो बोलते हैं हम, इसके 2 अर्थ बन जाएंगे। पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई, क्या क्या बनेंगे 2 अर्थ? तो उसके पूर्व तक या उसको कवर। हाँ, तो पूर्व तक जब अर्थ लेते हैं हम, इसे कहते हैं मर्यादा, और उसको भी सम्मिलित कर लेंगे, इसे बोलते हैं अभिविधि। तो उदाहरण ये मर्यादा का दिया है इन्होंने, तो वही अर्थ लेंगे, यानी पाटलिपुत्र छूट गया उसमें। मर्यादा पाटलिपुत्र से पहले पहले ये हो गया मर्यादा, अभिविधि ने पाटलिपुत्र भी शामिल हो जाएगा उसमें। तो आ पाटलिपुत्रात्, अर्थात पाटलिपुत्र, इसको अगर विग्रह करें तो कैसे करेंगे? पाटलिपुत्रात् पूर्वम, क्योंकि आ का प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे ऐसे। पाटलिपुत्रात् पूर्वम देवः वृष्टः, देव का अर्थ यहाँ पर वर्षा, वर्षा बरसी, पाटलिपुत्र से पूर्व पूर्व तक। उसके बाद फिर अलौकिक विग्रह में पाटलिपुत्र ngसी और आ सु, ऐसे करके। उसके बाद फिर आ इधर आ जाएगा पूर्व में उपसर्जन होने से, तो आ पाटलिपुत्र, आगे सु आकर के उसको अम हो जाएगा, आ पाटलिपुत्रम। जब नहीं होगा समास तो पंचमी रहेगी वहां, आ पाटलिपुत्राद पृष्ठो देव। ऐसे ही अभिविधि का है। पाणिनि आचार्य की कीर्ति, उनका यश बच्चे बच्चे तक फैला हुआ है। तो बच्चे बच्चे तक में जो हमने तक बोला है, इसका क्या अर्थ है? बच्चे छूट गए? हमने भोजन बनाया, मेहमान आए हुए हैं, पूछा परोसने वालों से कि सबको मिल गया? उन्होंने उत्तर दिया कि आए हुए प्रत्येक मेहमान तक भोजन पहुंच गया है। तो ये अभिविधि हो रही है। ऐसे ही पाणिनि का यश बच्चे बच्चे तक फैला हुआ है। तो आ कुमारम यशः पाणिनेः, कुमारेभ्यः, अगर समास नहीं करेंगे तो आ कुमारेभ्यः, क्योंकि ये जो आ शब्द है इसके पीछे सूत्र आ चुका है आपके प्रथम अध्याय में कि आंग मर्यादा वचने, वहां पर इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी की गई थी। ये पिछले उदाहरण बोल रहा हूं मैं, आ पाटलिपुत्र में, जहां मर्यादा अर्थ में लिया था इसको। और यहां पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब हो जाती है तो पंचम्यपांग परिभि, पंचमी अप आंग परि, इनके साथ में पंचमी होती है। तो आ कुमारम यशः पाणिनेः, आ कुमारेभ्यः यशः पाणिनेः, ये अभिविधि का उदाहरण हो गया।
तो आपाटली पुत्रात बनाएंगे हम जब समास नहीं करेंगे जिस पक्ष में, तो वहां पंचमी किससे होगी? पंचम्यपांग परिभिः। लेकिन अभिविधि में जब हमने समास नहीं किया है तो उदाहरण बना है आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः। तो यहां किससे करेंगे पंचमी? फिर यहां किससे करेंगे? पीछे सूत्र जो आया हुआ था प्रथम अध्याय में देखो, आंग मर्यादा वचने, कहाँ है ये? हैं? हाँ, किसका प्रकरण चल रहा है वहां? तो वहां मर्यादा वचन लिया है वहां उन्होंने। मर्यादा वचन, आंग मर्यादा वचने, मर्यादा के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो ये दूसरे उदाहरण में होगा। ये दूसरे उदाहरण में पंचम्यपांग परिभि से पंचमी का प्रयोग होगा कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से, क्योंकि वैसे नियम होता है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये सामान्य नियम है उत्सर्ग। जब भी हम कर्म प्रवचनीय नाम रखते हैं तो द्वितीया विभक्ति हो जाती है, लेकिन उसके आगे फिर अपवाद सूत्र दिए हुए हैं। यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी पंचम्यपांग परिभिः प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ये 3 सूत्र, कुल मिलाकर के 4 सूत्र हैं ये कर्म प्रवचनीय का निर्णय करने के लिए। आगे है लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये। लक्षणेन तृतीय वचनांतम अभिप्रति प्रथमा द्विवचनांतम आभिमुख्ये सप्तम एक वचनांतम। इसमें 2 शब्द हैं अभिप्रति, तो दोनों का समास कर लेंगे अभिश्च प्रतिश्च इति अभिप्रति। और आभिमुख्य जो है ये अर्थवाचक शब्द है, इसलिए उसमें सप्तमी दी हुई है। जैसे पीछे आया था मर्यादाभिविध्यो में सप्तमी, ऐसे ही यहाँ पर है। अर्थात जिन अभि और प्रति का यहाँ समास करेंगे वो किस अर्थ में होने चाहिए? आभिमुख्य अर्थ में। तो अभिप्रति इत्येतौ शब्दौ आभिमुख्ये वर्तमानौ, और लक्षणेन में तृतीया है सूत्र में, तो सुपा के साथ जोड़ेंगे उसको। लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्येते अव्ययभावश्च समासो भवति। तो अभिप्रति शब्द जब ये लक्षणवाची बनेंगे वो आभिमुख्य अर्थ में होंगे, तो लक्षणवाची शब्द के साथ इनका समास होगा। आभिमुख्य का अर्थ क्या होता है? अभिमुख, इनके हमारे मुख के सामने, मुख की ओर भी कह सकते हैं, सामने आ रहे हैं वो तो मुख की ओर। अभिमुख से बनेगा भाव में आभिमुख्य शय प्रत्यय करके। तो मुख के सामने कोई होता है तो उसको अभिमुख कह देते हैं। अब कोई किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बात करते समय कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, बात कर रहे हैं तो कहते हैं थोड़ा नजर मिला के बात करो। ये क्या कि उधर उधर देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं और ध्यान कहीं है। तो वहां ये भी कह सकते हैं अभिमुख होकर के बात करो, सामने मुख करके, यानी कि हमारे मुख के सामने जो है वो अभिमुख है, मुख की ओर। तो पतंगे, अग्नि जहां जलती वहां पतंगे आते ही हैं। अग्नि जहां जलती है वहां पतंगे आते हैं और पतंगे अग्नि की तरफ ही भागते हैं। और अग्नि से जब संपर्क उनका हो जाता है कभी कभी तो वहीं मर जाते हैं बेचारे। आध्यात्मिक विषय में इसके उदाहरण दिए जाते हैं कि व्यक्ति विषयों की ओर भागता है और विषय क्या है, ये अग्नि के समान, व्यक्ति भस्म हो जाता है उनमें, जैसे पतंगे भस्म हो जाते हैं। तो अभी शब्द और प्रति शब्द इनको लेना है।
तो अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति, अर्थात शलभ माने पतंगे जो अग्नि की तरफ भागते हैं, वे अग्नि की ओर गिर रहे हैं, अग्नि को लक्ष्य करके गिर रहे हैं। तो अब पतंगों का और अग्नि का सामना हो रहा है, तो अग्नि के अभिमुख यानी अग्नि के सामने, अग्नि पर जा करके वो गिर रहे हैं, अग्नि की ओर भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया अभिमुख, यानी अग्नि की दृष्टि से कहा जाएगा अब ये अभिमुख। अब इसका अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? जैसे अभ्यग्नि शब्द बनाना है हमें, तो अलौकिक विग्रह में वो बात आनी चाहिए, स्पष्ट अर्थ। हम चाहे शब्द भले ही कोई किसी प्रकार से अपने भाव व्यक्त कर सकता है, कोई किसी प्रकार से बोल सकता है, उसमें कई विकल्प हो सकते हैं, अर्थ स्पष्ट आ जाए, बस यही है, अर्थ खुल जाना चाहिए। तो अग्निम अभिमुखी भूय ऐसे कह दो, अग्निम लक्षीकृत्य, जो भी समझ में आ रहा हो अर्थ आ जाए उसका। तो उसके बाद जब समास करेंगे अलौकिक विग्रह में, तब शब्द कैसे रखेंगे? अग्नि अम और अभि सु। अब कौन आएगा पूर्व में? सूत्र में प्रथमा किसमें है? अभिप्रति में है, किसमें? अभिप्रति में। तो अभी पूर्व में आ जाएगा, अभि अग्नि, यणादेश अभ्यग्नि। अब बाद में फिर सु आएगा, उसका क्या होगा? अब न अव्ययी भावात अतः, अतः को छोड़ दिया आपने, अकारांत अव्ययी भाव के लिए है वो नियम, ये बन गया एकारांत अव्ययी भाव। अभ्यग्नि कैसा है? एकारांत अव्ययी भाव। यहां वो सूत्र नहीं लगेगा, यहां तो अव्ययादाप सुपह लगेगा, वो हटा देगा। तो क्या बना? अभ्यग्नि, बस ऐसी बोलेंगे। तो अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति, और दूसरे पक्ष में अग्निम अभि शलभाः पतन्ति, उसको ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही अग्निम प्रति लगाएंगे तो प्रत्यग्नि, अर्थ वही है इसका भी, अग्नि की ओर, प्रत्यग्नि और अग्निम प्रति। हो गया? अनुर्यत समया, यहां लक्षणेन को आगे भी ले जाएंगे। अनु प्रथमैक वचनांतम यत समया अव्यपदम। अब यत समया एक शब्द है, यत को अलग और समया को अलग मत करना, क्योंकि दोनों का समास कर दिया गया है सूत्र में, और समास करके एक पद बन ही जाता है। और ये षष्ठी समास है इसमें, यस्य समया यत समया, यानी जिसके निकट, पास। समया किसे कहते हैं? समीप। समया, निकषा, समीप, ये शब्द आते हैं। अनुवाद में आया था ना, समय आया था, निकषा भी आया था। तो यस्य समया यत समया। अब अनु के साथ जोड़ेंगे इसको कि अनु यत समया, अर्थात यस्य समीपवाची, और लक्षण ने पीछे से आ रहा है, तो यस्य समीपवाची तेन लक्षणेन, तेन लक्षण भूतेन शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते, अविभावस्य समासो भवति। तो अनु शब्द जिसका समीपवाची बनेगा, ऐसे लक्षणवाची शब्द के साथ अनु शब्द का समास हो जाएगा। उदाहरण है अनुवनम अशनिर्गतः। अशनि का अर्थ यहां पर बिजली। अब बिजली चमकी ऊपर से आकाश में, और आकाश में चमकी तो रेखा नीचे को आती एकदम दिखाई देती है कभी कभी। तो दूर खड़े व्यक्ति ने देखा कि उधर एक वन है और वहां बिजली चमकी और वन की तरफ आ गई नीचे को। तो अनुवनम, अब ये वन शब्द यानी किधर को आई बिजली? वन की ओर। जैसे पीछे था कि शलभ किधर को गए? अग्नि की ओर। तो जैसे वहां अग्नि लक्षणवाची था, यहाँ वन लक्षणवाची हो गया। जिसको संकेत करके कोई बात बताई जाती है वो लक्षणवाची शब्द कहलाता है। जैसे चंद्रमा हमें दिखाना है आकाश में,
अब किसी बच्चे को दिखा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहा है, तो उसको इशारा किया कि देख वो जो पेड़ है वहां पर, उस पेड़ के ऊपर की तरफ देखो, वो दिख रहा है चंद्रमा। तो पेड़ वृक्ष क्या हो गया? लक्षणवाची। इस तरह से तो यहां पर वन लक्षणवाची हो गया। तो अनुवनम अशनिर गतः, और जब नहीं करेंगे समास तो वनस्य अनु, षष्ठी का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अनु पर्वतम, पर्वत की ओर बिजली चमकी, पर्वत पर, पर्वतस्य अनु, ये अनु का हो गया। और यहां क्योंकि ये अकारांत अविभाव बन जाएगा तो लग जाएगा न अविभावाद अतोम तो पंचम्याः, अम हो जाएगा। अनुवनम अनुपर्वतम। यस्य चायामः, यस्य षष्ठे वचनांतम च व्यपदम आयामः प्रथमैक वचनांतम। यहां भी लक्षणेन शब्द पीछे से आ रहा है और अनु शब्द की भी अनुवृत्ति आ गई। पीछे कहा था यत समया और यहां कह रहे हैं यस्य आयामः। और यत समया का हमने समास में विग्रह क्या किया था? यस्य समया। तो वहां तो यस्य समया का समास करके पढ़ दिया यत समया, यहां बिना समास के हो गया यस्य आयामः। अगर समास करेंगे तो क्या बनेगा? यदायाम। बस ऐसा समझ लो। तो एक सा ही है लगभग दोनों में, केवल अर्थ बदल जाएगा। वहां था यत समया यानी जिसका समीपवाची बने वो, यहां है यस्य आयामः जिसका दीर्घतावाची बने। आयाम कहते हैं उसका विस्तार, प्राणायाम, प्राणस्य आयामः। तो अनु यस्य आयामः अर्थात यस्य दैर्घ्य या दीर्घतावाची तेन लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते अविभावश्च समासो भवति। जैसे बनारस शहर है, वाराणसी, तो वाराणसी ले लो या मुंबई ले लो, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो लंबाई वाले हैं प्रायः। मुंबई तो बिल्कुल लंबा लंबा देखा होगा आपने, समुद्र किनारे किनारे पट्टी सी है पूरी एक, और मुंबई बन गया है वो। ऐसे ही बनारस की लंबाई को बताया जा रहा है और उसकी लंबाई को, अब ये लक्षणवाची बन गया बनारस। यहाँ पर वो गंगा यानी कहाँ तक है कि जो गंगा जा रही है, गंगा के साथ साथ बनारस भी है। और वहां अनु शब्द का प्रयोग किया गया है उसको बताने के लिए। तो अनुगंगम यानी गंगायाः अनु, गंगा के साथ साथ बनारस चल रहा है। अब बनारस की दीर्घता को, उसके आयाम को बताया जा रहा है और बताने वाला शब्द कौन है? अनु। तो अनु यस्य आयामः, अनु जिसका आयाम बता रहा है। बनारस के साथ अब गंगा का भी विस्तार हो गया यहां पर वहां, तो गंगा शब्द के साथ अनु शब्द का समास हो गया। और समास करने के बाद अनु तो पूर्व में आ ही जाएगा, तो शब्द बना अनुगंगा। अब क्या करेंगे? ये है अव्यभाव समास। अव्यभाव समास नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग में आता है। और नपुंसक लिंग में शब्द कभी दीर्घ नहीं होते। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, पीछे आप लोग पढ़ चुके हो पहले अध्याय में। नपुंसक यदि है तो ह्रस्व करना होगा, तो अनुगंगा नहीं बोलेंगे, अनुगंग। अब बन गया यह कारांत, अब उसको मिल गया अवसर न अव्यभावात को। उसने लुक नहीं होने दिया सु का, उसने अम कर दिया। अनुगंगम। क्या बात है सत्यपति जी? अनुगंगम वाराणसी, विभाषा है तो गंगाया अनु। ऐसे यमुना, अब यमुना के साथ साथ मथुरा है, तो मथुरा के साथ साथ यमुना का भी विस्तार आ गया। तो अनु यमुनम मथुरा यमुनाया अनु। अनु समुद्रम मुंबई।
हाँ ऐसी बनेगा। तो इतना ही रखते हैं अभी, फिर कल देखेंगे अब इसको। ये 15 सूत्र तक हो गया है प्रणव ध्वनि। ओ